अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेबोपी जीएनएम 2024 का जो हमारा एंट्रेंस होने वाला है जीएनएम कोर्स के लिए, उसका सिलेबस आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसके अलावा पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे। पेपर किस तरीके का आ जाएगा, कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे, पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जान लेते हैं यहाँ पे जीएनएम एंट्रेंस 2024 के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि जीएनएम मेडिकल फील्ड का एक ऐसा कोर्स है जिसमें मेडिकल कैंडिडेट्स के साथ यानी कि पीसीबी के कैंडिडेट्स के साथ साथ आर्ट्स वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपका 11th-12th में आर्ट्स रहा हो सब्जेक्ट, लेकिन आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, नर्सिंग को एज ए कैरियर लेना चाहते हैं, तो जीएनएम आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। 3 साल का डिप्लोमा होता है। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप इसमें डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पोस्ट बेसिक 2 साल का करके। हालांकि जो नर्सिंग में पोस्टें आती हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, जूनियर नर्स हो, उनकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो जीएनएम ही होती है। एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी जारी हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी जो है वो यहाँ पे 5 मई यहाँ पे रहने वाली है। इस बीच अगर आप हमसे फॉर्म सबमिट करवाना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करके हमसे फॉर्म अपना सबमिट करवा सकते हैं। तो बहरहाल ये तो आपको पता ही कि बात करते हैं हम सिलेबस की। इससे पहले आपको पता ही होगा कि इससे पहले जीएनएम के लिए कोई भी एंट्रेंस जेकेबोपी कंडक्ट नहीं करती थी, लेकिन अब की बात जो है वो जीएनएम के एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेट आ गए, तो इसका एंट्रेंस यहाँ पे आपका रहने वाला है। ठीक, जीएनएम की सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस आपका जो रहेगा वो यहाँ पे 10th के लेवल का ही यहाँ पे रहने वाला है। 11th-12th लेवल का नहीं रहेगा, क्योंकि 11th-12th का अगर ये रखते फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो उसमें अगर आर्ट्स वाले बच्चे थे तो उन्होंने तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी ही नहीं है 11th-12th के, तो उनके लिए पेपर को अटेम्प्ट करना या तैयारी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए यहाँ पे इन्होंने जो है वो 10th के बेस पे यहाँ पे इसका सिलेबस रखा। हालांकि डिप्लोमा है तो 10th के बेस पे ही इसका सिलेबस होना चाहिए। ठीक, सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस तो आपको समझ आ गया। अब अगर मैं पेपर की बात करूं, पेपर यहाँ पे आपका 3-4 सेक्शन से आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक, 3 सेक्शन से यहाँ पे आपका आ जाएगा पेपर। ठीक, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन और बायो के यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन। ठीक, 40 × 3 हो गए यहाँ पे 120। ठीक, 120 क्वेश्चन यहाँ पे आपके आ जाएंगे। ठीक, 120 क्वेश्चन आ जाएंगे और 120 यहाँ पे आपको मार्क्स इसमें होने वाले हैं। ठीक, 120 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, 120 मार्क्स होंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे टाइम आपको 2 घंटे का यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक, हर क्वेश्चन को यहाँ पे आपका 1 मार्क्स रहेगा और नेगेटिव यहाँ पे आपको 0.25 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। यानी कि 4 क्वेश्चन गलत कर लोगे 1 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। ठीक, 3 सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पे आपका इसमें सिलेबस रहेगा। ठीक, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, सॉरी फिजिक्स का पहले हम डिस्कस करेंगे। फिजिक्स से आपको 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। सिलेबस 10th लेवल का रहने वाला है, कोई उतना टफ सिलेबस नहीं रहेगा, 10th की लेवल का ही यहाँ पे आपका रहेगा। इसमें अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, इसमें पहला आपका यहाँ पे लेगा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है। इससे यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक, 10 क्वेश्चन आपको जो वो लाइट वाले चैप्टर से आने वाले हैं। आपके पास 10th के नोट्स होंगे, इंग्लिश इसके मतलब बायोलॉजी के आपके पास नोट्स होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स होंगे, आप उनसे पढ़ सकते हो। और मैं भी प्रिपरेशन सीरीज इसकी स्टार्ट करूँगा और अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। ठीक, इसमें आपको रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप बाकी जो लेंसेज वगैरह है उनके फार्मूला है, साइन कन्वेंशन है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 10 मार्क्स इसमें आपको आ जाएंगे। जो आपके ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ा होगा एज इट इज आपको उस ही लेवल का यहाँ पे पढ़ना, लेकिन न्यूमेरिकल वाला जो सेक्शन होगा उस पे आपको ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन यहाँ पे आपको इसमें बनेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपका मिरर फार्मूला है, उससे आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाएंगी। मैग्निफिकेशन वगैरह यहाँ पे उससे भी आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बन सकते हैं। स्फेरिकल लेंसेज वगैरह, इमेज फॉर्मेशन है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इमेज फॉर्मेशन पे आपके MCQs बन सकते हैं, तो इनको भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा यूनिट आपका रहेगा ह्यूमन आई। ठीक, ह्यूमन आई से यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, 10 मार्क्स यहाँ पे इससे रहेंगे। छोटा सा यूनिट है, आसान यूनिट है, 10 मार्क्स से आपके डन है। ठीक, इसमें आपको ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ना होगा, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन वगैरह जो है वो सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक, कलर ऑफ सन एंड सनराइज सनसेट, वो सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपने ऑलरेडी 10th में यहाँ पे पढ़ा होगा। ठीक, 10 मार्क्स यहाँ पे आपको इससे बनेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो इससे भी आपके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे और 10 मार्क्स आपको इलेक्ट्रिसिटी से भी यहाँ पे इसमें यहाँ पे आपका रहने वाला है। ठीक, इसमें यहाँ पे आपका देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक चार्ज के कंसेप्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह, ओहम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये सारा कुछ आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक, न्यूमेरिकल इसमें आपका रहेगा एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इससे आपका न्यूमेरिकल आ जाएंगे।
उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस वाले से आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह जो है पैरेलल या सीरीज, उससे यहाँ पे आपका जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकती है क्या मतलब आ जाएगी उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देख लोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे आपके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे और 10 मार्क्स यहाँ पे इससे आपको रहने वाले। ठीक है, इसमें आपका जो है थ्योरेटिकल वाला पोर्शन ही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइन्स वगैरह है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कॉइल, ठीक ये सब सोलेनॉइड वगैरह ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। फोर्स वगैरह है, इलेक्ट्रिक मोटर है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन आपका आ जाएंगे। याद रखना आपके पास जो 10th के नोट्स होंगे बायो के, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, तो वही आप यहाँ पे पढ़ना। साइंस के नोट शार्ट में आप समझ लो, वही आप यहाँ पे पढ़ना। ठीक, टोटल यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री से भी आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक, 40 मार्क्स आपको इससे भी यहाँ पे रहेंगे। ठीक, 10th की लेवल की ही केमिस्ट्री यहाँ पे रहेगी। इसमें यहाँ पे आप 4 यूनिट्स इसमें रहेंगी। ठीक, टोटल आपका यहाँ पे 12 यूनिट्स का सिलेबस रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 12 यूनिट्स का ही सिलेबस रहेगा। ठीक, 4 आपको फिजिक्स में, 4 आपको केमिस्ट्री में और 4 आपको यहाँ पे बायो से रहेंगे। ठीक, बायो में केमिस्ट्री में आपका पहला यूनिट रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, इससे यहाँ पे आपको 10 मार्क्स आने वाले हैं। ठीक, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है मैक्सिमम, इसमें केमिकल इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बैलेंस, केमिकल इक्वेशन जो होंगे उनकी बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपका है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक, कोरोजन एंड रेंसिडिटी है, ये सब आपने पढ़ा होगा। कोरोजन एंड रेंसिडिटी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता था इस वाले से, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। छोटा सा सिलेबस इसमें आपका यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख लोगे यूनिट 2 आपका यहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स रहेगा। इससे भी आपके 10 मार्क्स और 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें यहाँ पे आपको बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवलेंट बॉन्ड, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। उसके बाद यहाँ पे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, ये भी 10th में 5 मार्क्स का आता था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक, यहाँ पे कंबशन है, ऑक्सीडेशन है, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जैसे इथेन है, इथेनोइक एसिड है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनॉल आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पे इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज, सोप्स, यहाँ पे डिटर्जेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये सब आपको जो है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले सेक्शन से पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल से अगर मैं बात करूँ, इससे भी आपको 10 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक, इसमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जैसे आपका है यहाँ पे एक्शन ऑफ वाटर है, आयर है, एसिड है, साल्ट है। उसके बाद यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है। उसके बाद यहाँ पे काजेज ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स है, यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्शन है, बाकी एनरिचमेंट ऑफ ओर्स है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है। ठीक, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इस वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन होता था, कोरोजन ऑफ मेटल्स या प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल्स। ये आपका 5 मार्क्स का 10th में आता था। जब मैंने 10th में दिया था ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के आते थे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिड बेस एंड साल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इससे भी आपको 10 मार्क्स रहेंगे। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आइडियाज अबाउट एसिड एंड बेस। ठीक, उसके बाद उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन ऑफ मेटल्स है। ठीक, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरिटीज इन एसिड एंड बेस, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद वाटर। ठीक, छोटे छोटे रिएक्शंस हैं 10th लेवल की, याद रखना 11th 12th लेवल का नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख लोगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस इन सॉल्यूशन। ठीक, पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक, आइडियाज ऑफ साल्ट है, टाइप्स ऑफ एंड पीएच है, ये सब आपको जो है वो इसी से रहने वाला। ठीक, 4 यूनिट इससे रहेंगे। उसके बाद मैं बायो की बात करूँ, इससे भी आपको 40 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे, 40 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे इससे भी। उसके बाद यहाँ पे इसमें अगर यूनिट 1 की बात करें हम, लाइफ प्रोसेस आपका रहेगा 8 मार्क्स इससे यहाँ पे आपको आ जाएंगे। इसमें यहाँ पे आपको लाइफ प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वगैरह, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक, हाउ डू एनिमल्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये सब आपका रहेगा इसमें। रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल प्लांट्स है, ये सब आपका इसमें रहने वाला। ठीक, एक्सट्रैक्शन है, एक्सक्रिएशन है, ये सब आपको, सॉरी एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स है, एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स है, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा यूनिट आपका रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इससे आपको यहाँ पे 8 मार्क्स रहेंगे। ठीक, इसमें आपका एनिमल नर्वस सिस्टम होगा। ठीक, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, किस तरह से होता है, ह्यूमन ब्रेन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, टिश्यू प्रोटेक्टेड किस तरह से होता है। उसके बाद यहाँ पे नर्वस टिश्यू काज एक्शन, किस तरह से वो एक्शन करते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स होगा। ठीक, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा लंबा इसमें नहीं है। उसके बाद तीसरा यूनिट आपका इसमें रहेगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स का काफ़ी फेवरेट टॉपिक ये रहता था जब हम पढ़ते थे, तो 8 मार्क्स इससे आपको रहेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन है, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, वो सब आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी सारा इसमें आपका यहाँ पे रहेगा, छोटा छोटा ही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, 8 मार्क्स इससे भी आपके रहेंगे। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं एक्यूमुलेशन, वेरियस रिप्रोडक्शन है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप सेक्स डिटर्मिनेशन है, स्पेशलाइजेशन है, क्लासिफिकेशन है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 5वां यूनिट इससे लेगा अवर एनवायरमेंट, इससे आपको 8 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम रहेगा। उसके बाद ओजोन लेयर आपका रहेगा, वो किसे डिप्लॉय होती है। ठीक, ये सब आपको मैनेजिंग ऑफ गार्बेजेस है जो हम घरों में प्रोड्यूस करते हैं,
हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, बायो से आपको 5 यूनिट रहेंगे, उनसे आपको 2 फिजिक्स और केमिस्ट्री से 8 यूनिट यहाँ पे रहेंगे, 8 और 5 हो गए 13 यूनिट आपको तो पूरा सिलेबस में यहाँ पे आपको रहने वाले हैं। ठीक, ये आपका जीएनएम का सिलेबस है 2024 का। डिटेल में मैंने आपको ये सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया। इस सिलेबस का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, रात में या कल मॉर्निंग में वहाँ पे फॉरवर्ड करूंगा। वहाँ पे ज्वाइन रखे इसको यहाँ पे अपने पास सेव रख सकते हैं। बाकी अगर आपको प्रिपरेशन सीरीज पे वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं डिटेल में आपको प्रिपेयर करवा लूंगा और अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह भी प्रोवाइड कर लूंगा, उसकी भी कोई इशू यहाँ पे नहीं है। फिलहाल जो सिलेबस है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।